एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू का सपना था कि वह बड़ा होकर एक महान योद्धा बने। लेकिन उसके गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, क्योंकि वह काफी दुबला पतला और कमजोर था। उसके दोस्तों ने भी उसे कहा कि वह योद्धा बनने का सपना छोड़ दे, क्योंकि वह कभी भी उतना ताकतवर नहीं बन सकता जितना एक योद्धा के लिए आवश्यक है। राजू की माँ, जो एक साधारण गृहिणी थी, ने अपने बेटे की आंखों में वो चमक देखी जो दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। उसने राजू को कभी निराश नहीं होने दिया और हमेशा उसे प्रेरित किया कि अगर वह सच्चे दिल से किसी चीज की चाहत रखता है तो उसे जरूर हासिल कर सकता है। मां के ये शब्द राजू के दिल में गहरे उतर गए थे। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जहां से अक्सर रहस्यमय कहानियां सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि वहां एक प्राचीन महल है जो एक शक्तिशाली संत के जादू से बंधा हुआ है। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि महल के बारे में कहा जाता था कि वहां से कोई भी जीवित नहीं लौटता। लेकिन राजू को ये कहानियां सुनने में बहुत रोमांचक लगती थी। उसने ठान लिया कि वह उस महल में जाकर संत से मिलेगा और उससे कुछ ऐसा सीखेगा जो उसे महान योद्धा बनने में मदद करेगा। एक दिन राजू ने अपने सफर की तैयारी की। उसके पास न कोई हथियार था और न ही कोई साथी। उसकी मां ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा बेटा, लेकिन याद रखना, असली ताकत तुम्हारे दिल में है। राजू ने मां के पैर छुए और निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की छाया से भी उसे डर लगने लगा, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और संत से मिलने के विचार पर केंद्रित रहा। कई घंटे चलते चलते उसे प्यास और भूख सताने लगी, लेकिन वह रुका नहीं। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। बूढ़े ने राजू को बुलाया और कहा, तुम्हें किसकी तलाश है बेटे? राजू ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं उस संत की तलाश में हूं जो इस जंगल के महल में रहता है। मुझे उनसे कुछ सीखना है ताकि मैं एक महान योद्धा बन सकूं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि कोई संत तुम्हें महान योद्धा बना सकता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि असली संत तुम्हारे अंदर ही है? राजू इस बात से चौंक गया। वह सोचने लगा कि बूढ़ा आदमी क्या कहना चाहता है। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महल तक कैसे पहुंचा जा सकता है? बूढ़े ने कहा, महल का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जो सच्चे दिल से उसकी तलाश करता है उसे रास्ता खुद मिल जाता है। राजू ने बूढ़े की बात ध्यान से सुनी और उसे धन्यवाद कहा। वह आगे बढ़ता गया। जंगल में चलना अब और कठिन हो गया था, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक विशाल झरना दिखाई दिया, जिसके पास एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति पर लिखा था, सच्चे योद्धा का मार्ग भीतर से गुजरता है। राजू ने यह पढ़ा और सोचा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह संत उसे बाहरी ताकत नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति सिखाना चाहते हैं। राजू ने उस स्थान पर ध्यान लगाना शुरू किया और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। कुछ ही पलों में उसे एक गहरी शांति महसूस हुई और उसकी आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि सच्ची ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है। जैसे ही राजू का ध्यान टूटा, उसे सामने महल का रास्ता दिखाई देने लगा। उसने बिना समय गंवाए उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था और बीच में एक संत बैठे थे जिनकी आंखें बंद थीं। राजू ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ सीखने आया हूं। संत ने आंखें खोली और कहा, तुम पहले ही सबसे बड़ी शिक्षा पा चुके हो। राजू ने हैरान होकर पूछा, कैसे? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सफर ही तुम्हारी शिक्षा थी। तुमने धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का पाठ सीखा है। ये वो गुण है जो एक सच्चे योद्धा में होने चाहिए। अब तुम तैयार हो। संत ने राजू को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अब दुनिया को दिखाओ कि सच्ची ताकत क्या होती है। राजू गांव लौट आया, लेकिन अब वह वही कमजोर लड़का नहीं था। उसके अंदर आत्मविश्वास और साहस की ज्योति जल चुकी थी। उसने अपनी मां को सब कुछ बताया और उसकी मां ने गर्व से उसे गले लगा लिया। धीरे धीरे राजू ने अपने गांव और आसपास के इलाकों में अपनी बहादुरी और कौशल से नाम कमाना शुरू किया। अब कोई उसकी हंसी नहीं उड़ाता था, बल्कि लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। समय बीतने के साथ राजू एक महान योद्धा बन गया, लेकिन उसने कभी भी अपनी विनम्रता नहीं खोई। उसकी सच्ची ताकत उसके दिल और आत्मा में थी, न कि उसके शरीर में।
उसने दूसरों को भी यही सिखाया कि असली योद्धा वही होता है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और दूसरों की भलाई के लिए उसका उपयोग करता है। इस प्रकार राजू की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसके उदाहरण से यह सीखते थे कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। राजू ने अपने जीवन में यही साबित किया कि असली ताकत हमेशा भीतर से आती है, और जब एक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लेता है तो वह दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।